दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले देश में सामने आए हैं। इस बीच अच्छी खबर है कि लंदन के इंपीरियल कॉलेज की वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर शुरू हो रहा है। हालांकि इकलौती दवा नहीं है जो इंसानों पर ट्रायल करने जा रही है, बल्कि अमेरिका और चीन की भी फार्मा कंपनियों की वैक्सीन ट्रायल के अंतिम फेज में पहुंच गई हैं। माना जा रहा है कि जल्दी कोरोना की काट दुनिया के सामने आ सकती है। हालांकि भारत में हर्बल तरीके से इसका तोड़ तलाशा जा रहा है। भारत में कई जगहों पर हर्बल तरीके से कोरोना को खत्म करने को लेकर दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही एक अच्छी खबर मुंबई के धारावी से मिल रही है, जहां कोरोना लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। कभी हॉट स्पॉट रहने वाले धारावी में अब बहुत कम मरीज ही मिल रहे हैं। नंबर 1, इंपीरियल कॉलेज की वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल। एक तरफ दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पास पहुंच गई है, तो अब वैक्सीन डेवलपमेंट में भी तेजी आ गई है। इस बीच लंदन में नए वैक्सीन का मानवीय परीक्षण शुरू हो गया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की ओर से विकसित किए गए वैक्सीन का टीका आने वाले हफ्तों में करीब 300 लोगों को लगाया जाएगा। इस फेज के बाद अक्टूबर में दूसरा ट्रायल शुरू होगा, जिसमें 6000 लोगों को शामिल किया जाएगा। इंपीरियल टीम को उम्मीद है कि ब्रिटेन और दुनिया भर में 2021 की शुरुआत में वैक्सीन उपलब्ध करवाया जा सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो कई टीके वायरस के कमजोर या संशोधित रूप से या इसके कुछ हिस्सों पर आधारित हैं, लेकिन इंपीरियल वैक्सीन नए अप्रोच पर आधारित है। इसमें जेनेटिक कोड, जिसे आरएनए कहा जाता है, इसका सिंथेटिक स्ट्रेन इस्तेमाल किया जा रहा है जो वायरस की नकल करता है। एक बार जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो आरएनए खुद को बढ़ाता है और शरीर की कोशिकाओं को उन प्रोटीन को बढ़ाने का निर्देश देता है जो वायरस के बाहरी हिस्से पर पाया जाता है। इससे शरीर का इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस की पहचान करते हुए उसके खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लेता है। नंबर 2, सिद्ध उपचार से कोरोना को ठीक करने का दावा। तमिलनाडु में कोरोना वायरस ने 64,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। राज्य सरकार ने बिना किसी लक्षण या हल्के लक्षणों वाले रोगियों के देसी इलाज से उपचार का दावा किया है। हर्बल मिश्रण कबासुरा कुडिनेर का कोरोना मरीजों पर सकारात्मक असर हुआ है। सिद्धा के 2 रिसर्च पेपर्स में दावा किया गया है कि यह मिश्रण कोरोना संक्रमित मरीजों पर प्रभावकारी रहा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि उसने इसमें 100% कामयाबी हासिल की है। इस इलाज में एक प्राचीन तमिल तरीके का हवाला देते हुए राज्य के विकास मंत्री ने इस तर्क से इनकार किया कि इसे बड़े पैमाने पर अपनाने से रोगियों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी 100% सफलता दर है। दरअसल कबासुरा कुडिनेर एक हर्बल मिश्रण है जिसमें अदरक, पिपली, लौंग, सिरुकन कोरी की जड़, मूली की जड़, कद्दूकई, अजवाइन और अन्य जड़ी बूटी शामिल है। इसको मिलाकर चूर्ण तैयार किया जाता है और बाद में इसमें पानी मिलाया जाता है। फिर काढ़ा बनाने के लिए इसे उबाला जाता है और 1/4 रह जाने पर इसे पिलाया जाता है। नंबर 3, धारावी में थम गई कोरोना की रफ्तार। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के कुल 3,214 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से अच्छी खबर है। यहाँ 24 घंटे में सिर्फ 846 नए केस सामने आए हैं। इससे भी राहत की बात यह है कि मुंबई के सबसे बड़े हॉट स्पॉट रहे धारावी में सिर्फ 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए बीएमसी प्रशासन ने यहाँ अब 2 कोविड सेंटर बंद कर दिए हैं। ये सेंटर अप्रैल में बनाए गए थे। दरअसल अप्रैल के महीने में धारावी कोरोना का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के घर घर स्क्रीनिंग और क्वारंटीन के नियमों की वजह से धारावी में कोरोना को काबू में करने में मदद मिली। जिस तरह से यहाँ कोरोना के केस कम हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में इस इलाके से कोरोना पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। नंबर 4, होम्योपैथिक और आयुष का काढ़ा दे रहा बेहतरीन नतीजे। देश में कोरोना संक्रमितों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि दिन बीतने के साथ ही संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। परेशानी ये है कि अब तक इसकी कोई कारगर वैक्सीन भी नहीं आई है। ऐसे में जागरूक रहकर ही बीमारी पर 100% नियंत्रण किया जा सकता है। नीलोखेड़ी गुरुकुल में बने कोविड केयर सेंटर में मरीजों पर आर्सेनिक अल्बा, होम्योपैथिक दवाई और आयुष का काढ़ा प्रभावी सिद्ध हो रहा है। सेंटर के 90% मरीज स्वस्थ हैं। मात्र 10 दिन में सेंटर से 80 मरीज ठीक होकर अपने घर जाने की तैयारी में हैं।
डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इसी तरह से काम किया जाए तो महामारी पर जीत काफी आसान हो सकती है। आयुष और होम्योपैथिक चिकित्सा से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष क्वाथ, संशमनी वटी, अगस्त्य हरित की रसायन, आयुष 64, सीतोप्लादी चूर्ण और अणु तेल दिए जा रहे हैं, जिससे कोरोना के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नंबर 5, कोरोना से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा। कोरोना वायरस के चलते जब पूरी दुनिया डर के साए में जी रही है, ऐसे वक्त में टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की बदौलत हम न सिर्फ कोरोना के खिलाफ तेजी से रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, बल्कि सरकारें भी तकनीक की मदद से लोगों को भरोसा दे रहे हैं। एनालिटिक्स, क्लाउड, मोबाइल, सोशल प्लेटफॉर्म्स कोरोना से इस लड़ाई में टेक्नोलॉजी के 5 सबसे मजबूत वॉरियर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का सबसे बड़ा सबूत चीन में दिखा, जहां मरीजों की देखभाल के लिए रोबोट को लगाया गया है, जो अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में दवाइयां और खाने देने का काम कर रहे हैं, मरीजों के मेडिकल वेस्ट और बेडशीट्स लेने का काम कर रहे हैं। तो पुणे में रेलवे स्टेशन पर लोगों की थर्मल जांच के लिए भी रोबोट को लगाया गया है, जिससे काफी हद तक लोगों को कोरोना संक्रमितों की जद में आने से बचाया जा रहा है। ये सब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सबूत हैं। अमेरिका में विसी नाम का रोबोट मेडिकल टीम और मरीज के बीच कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। ये सब तरीके बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। नंबर 6, आईसीएमआर ने बढ़ाया कोरोना जांच के नियमों का दायरा। आईसीएमआर ने कोरोना जांच के नियमों का दायरा बढ़ा दिया है। आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एंटीजन टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही सभी हॉस्पिटल्स, ऑफिस और पब्लिक सेक्टर यूनिट को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की सलाह भी दी है। आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में हर कंटेनमेंट जोन में मौजूद सरकारी, प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट लैब्स को ये जांच उपलब्ध कराने की बात कही है। आईसीएमआर के मुताबिक एंटीजन टेस्ट किट के जरिए ऑन द स्पॉट जांच करवाई जा सकती है और 30 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। एक किट की कीमत 450 रुपए है। अगर कोरोना संदिग्ध लोगों का एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। वैसे भी दिल्ली में एंटीजन टेस्ट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। 27 जून से इसे घर घर जाकर टेस्ट किया जाएगा। वहीं मुंबई में भी एंटीजन टेस्ट को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। नंबर 7, देश की 43% जनसंख्या पर हर्ड इम्यूनिटी संभव। कोरोना वायरस को लेकर एक नया अध्ययन सामने आया है। अध्ययन में कहा गया है कि कुछ इलाकों में कोरोना के खिलाफ पहले के अनुमान से कुछ कम लोगों की मदद से हर्ड इम्यूनिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत जैसे देश में इसका इस्तेमाल करने से मानवता और स्वास्थ्य महकमे पर और बोझ बढ़ सकता है। इस अध्ययन को जर्नल साइंस में छापा गया है और इसे नॉटिंघम यूनिवर्सिटी और स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। इस अध्ययन में लोगों को उम्र और सामाजिक गतिविधियों के आधार पर अलग अलग श्रेणी में बांटा था। ये मॉडल बताता है कि संक्रमण को तोड़ने के लिए जितने लोगों को संक्रमित करने की जरूरत है, उनकी संख्या कुल जनसंख्या का 43% है, जबकि पहले ये 60% थी। हालांकि भारत के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी सफल भी हो जाती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मरीज में एंटीबॉडी का स्तर एक समान हो।